एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे लुकअप के डिफरेंट टाइप्स जो कि होते हैं वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। तो लुकअप एक्चुअली करता क्या है, वो हमारी वैल्यूज़ को लुकअप करता है। अगर हमें किसी एक टेबल से वैल्यूज़ को लुकअप करना है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, या फिर किसी दूसरी टेबल की वैल्यूज़ को मैच करना है दूसरी टेबल से, तो उसके लिए हम लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। तो लुकअप हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले की जिसकी हम बात करेंगे वो है वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या करता है, वर्टिकली लुकअप करता है। वर्टिकली यानी कि अगर जो हमारी टेबल है वो वर्टिकल टेबल है, यानी कि जो हमारे हेडर्स हैं, जैसे कि अभी इस टेबल में हम देख रहे हैं, जो हमारे हेडर्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं और नीचे रोज में उनकी वैल्यूज़ हैं। तो ये एक वर्टिकल टेबल है जिनमें ऊपर की तरफ हेडर्स हैं और नीचे उनकी वैल्यूज़ है। और एक एच लुकअप क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, जैसे कि ये टेबल। हॉरिजॉन्टल टेबल के अंदर क्या होगा कि जो हमारे हेडर्स हैं वो इस तरफ होंगे, रोज की तरफ, और उसके आगे सारी उनकी वैल्यूज़ होंगी। तो ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और ये एक वर्टिकल टेबल है। तो वी लुकअप वर्टिकल टेबल के लिए होता है और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल के लिए होता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वी लुकअप की। तो वी लुकअप के लिए हमें सपोज यहाँ पे वैल्यू सर्च करनी है। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है जो कि एक एम्प्लॉय नेम, सपोज राम। तो मुझे ये राम के अगेंस्ट पे मुझे उसका डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं वी लुकअप लगाऊंगी। अब ये मेरी पूरी टेबल है। अब अभी ये टेबल छोटी लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ये टेबल बहुत बड़ी होती और इसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज होती। तो अगर मुझे इसमें राम की वैल्यू सर्च करनी है तो वो सर्च करने के लिए मुझे बहुत ही टाइम लगेगा मैन्युअली सर्च करने के लिए। लेकिन जो वी लुकअप है वो ईजिली उसको लुकअप कर सकता है। तो अभी जैसे वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को इस टेबल के अंदर सर्च करना है। तो मुझे राम की वैल्यू को इस टेबल के अंदर सर्च करना है। तो जिस सेल के अंदर राम लिखा है मैं उस सेल को चूज़ कर लूँगी सीधा सीधा कि ये सेल की वैल्यू को मुझे इस टेबल के अंदर सर्च करना है। उसके बाद मैं कॉमा डालूँगी और उसके बाद टेबल एरे। तो जिस टेबल के अंदर मुझे इस वैल्यू को सर्च करना है मैं उस एरे को चूज़ करूँगी। तो मुझे राम की वैल्यू को सर्च करना है, मैं इसको चूज़ करते हुए अपना पूरा जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद कॉमा डालेंगे और अब मुझे लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि मुझे कौन से कॉलम नंबर से वैल्यू वापस चाहिए, फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे जब अपनी टेबल सेलेक्ट करी थी तो उस टेबल में मेरा पहला कॉलम जो था वो नेम का था। तो जो नेम का कॉलम है वो कॉलम नंबर 1 है। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हुए 2, 3, 4 कॉलम नंबर्स होते जाएंगे। तो सपोज अगर मुझे डिपार्टमेंट फाइंड करना है तो उस कॉलम नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7th कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट का कॉलम है। तो मैं यहाँ पर कॉमा डाल के 7 लिख दूँगी। अब एंड में मुझे ये देखना है कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। तो अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूँगी और ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी। फिर मैं जैसे ही एंटर करूँगी मुझे राम के अगेंस्ट पे वैल्यू मिल जाएगी जो कि है स्ट्रेटजी। तो राम के अगेंस्ट में मुझे डिपार्टमेंट मिल गया स्ट्रेटजी का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नेम्स हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि राम की वैल्यू नीचे भी कहीं पर हो और वी लुकअप को नहीं पता कि कौन से राम को उसको सर्च करना है। उसको जो सबसे पहले मिलेगा वो उसकी वैल्यू दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि हमें कौन सा राम चाहिए, लेकिन उसको टेबल के अंदर जो सबसे पहले मिल रहा है वो उसकी वैल्यू को दे देगा। तो इसके लिए नेम की जगह हम एम्प्लॉय आईडी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो होती है यूनिक होती है। तो एम्प्लॉय आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। अब वी लुकअप का लिमिटेशन क्या है कि जो वी लुकअप है वो लेफ़्ट से राइट में लुकअप करेगा। वो लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट में लुकअप नहीं कर सकता। यानी कि जब मैं टेबल सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर मैंने वो टेबल एम्प्लॉय आईडी से सेलेक्ट कर ली
मैं सेम टेबल एरे को हटा के मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के साथ इसको ले लेती हूँ। तो अब मेरा एम्प्लॉय आईडी से टेबल सेलेक्ट हो गया, लुकअप वैल्यू सेम रहेगी और डिपार्टमेंट का कॉलम जो है अब 8 हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करूँगी ये मुझे एन दे देगा। ये मुझे एन क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे क्या वैल्यू सर्च करनी थी? राम, और राम का जो कॉलम है वो ये है, नेम का कॉलम। पर मैंने अपना जो टेबल एरे सेलेक्ट किया है वो एम्प्लॉय आईडी के कॉलम से सेलेक्ट किया है। तो पहला कॉलम क्या हो गया? एम्प्लॉय आईडी। तो जो सर्च आइटम है वो अगर पहले कॉलम के अंदर नहीं है, वो आगे की तरफ है, तो लेफ्ट टू राइट में सर्च नहीं कर रहा। अगर वो लेफ्ट टू राइट में सर्च नहीं करेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये एक VLOOKUP की लिमिटेशन है कि हम सिर्फ उसकी वैल्यू ले सकते हैं जो लेफ्ट टू राइट में सर्च हो रहा है। तो ये हो गया VLOOKUP। अब सिमिलरली है HLOOKUP। HLOOKUP क्या होता है? सारे इसके चीज़ें सेम रहती है, सब सेम ऑप्शन हमें चूज़ करने होते हैं। सिर्फ इसके अंदर क्या फ़र्क होता है कि जो टेबल होती है वो वर्टिकल टेबल की जगह एक हॉरिजॉन्टल टेबल होती है। तो सपोज़ कि मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और इसमें भी मुझे राम के अगेंस्ट पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो इसमें क्या होगा? HLOOKUP के अंदर मैं जाऊँगी, इक्वल टू HLOOKUP, ब्रैकेट खुलेगा, लुकअप वैल्यू मेरी है राम की, और जो मेरा टेबल एरे है वो है नेम से लेके डेट ऑफ बर्थ का। इसके आगे जो रो, अब मुझे रो नंबर लिखना है। जैसे ऊपर मैंने कॉलम नंबर लिखा था वैसे यहाँ पे मुझे रो नंबर लिखना होगा। तो जो मेरा रो नंबर है वो सेकंड है, फर्स्ट रो तो नेम की है, सेकंड रो मेरी डेट ऑफ बर्थ की है। तो मुझे सेकंड रो से चाहिए अपना रिजल्ट जो कि है डेट ऑफ बर्थ, वहाँ से मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोमा डाल के 2 लिखूँगी, और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगी। तो ये डेट की वैल्यू दे रहा है नंबर के रूप में। अगर मैं इसको डेट में चूज़ करूँगी तो ये सेम डेट की वैल्यू दे देगा। तो ये HLOOKUP है, ये VLOOKUP की तरह ही है। तो HLOOKUP में भी यही लिमिटेशन है। अगर मैं ये टेबल को नेम से चूज़ ना करते हुए एम्प्लॉय आईडी से चूज़ कर लूँगी तो ये भी NA की वैल्यू दे देगा, मतलब कि ये वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से VLOOKUP और HLOOKUP हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है XLOOKUP। XLOOKUP क्या करता है? वो VLOOKUP और HLOOKUP दोनों के लिमिटेशंस को ख़त्म कर देता है, और उसके अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो लेफ़्ट टू राइट में ही सर्च करेगा, वो राइट टू लेफ़्ट में भी सर्च कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि उसकी हॉरिजॉन्टल टेबल है या वर्टिकल टेबल है, वो कोई भी टेबल के अंदर सर्च कर सकता है। लुकअप देखते हैं। XLOOKUP के लिए इक्वल टू XLOOKUP लिखूँगी, XLOOKUP लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेम। तो लुकअप वैल्यू मेरी जो है वो O2 कॉलम में है, तो मैं O2 कॉलम सेलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद कॉमा डाल के लुकअप एरे। तो यहाँ पे जो लुकअप एरे जिस कॉलम से मुझे ये वैल्यू लुकअप करनी है, तो राम की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो वो मुझे नेम के कॉलम से करनी है। तो मैं यहाँ पे नेम के कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉमा डाल के रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे मतलब कि कौन सी वैल्यू उसके अगेंस्ट पे, कौन से कॉलम की वैल्यू उसके अगेंस्ट पे चाहिए। तो मुझे डिपार्टमेंट के कॉलम की वैल्यू उसके अगेंस्ट पे चाहिए, तो मेरा रिटर्न एरे जो है वो डिपार्टमेंट का कॉलम होगा, तो मैं डिपार्टमेंट के पूरे कॉलम को यहाँ पे चूज़ कर लूँगी। फिर इसके बाद कॉमा डालेंगे, और इसके बाद ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है, इफ़ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड। तो अगर इफ़ नॉट फाउंड है, इफ़ नॉट फाउंड के अंदर में क्या लिखना है कि अगर ये वैल्यू जो है मैच नहीं हो रही, सपोज़ वैल्यू मिल नहीं रही, फाइंड नहीं हुई, तो वो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए। तो उस टाइम पे सपोज़ वो रिटर्न करना चाहिए एन। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स डाल के एन लिख दूँगी, तो वो एन रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद मैच मोड है, मैच मोड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? 0, जो कि होता है एग्जैक्ट मैच। तो 0 लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट मैच प्रोवाइड करेगा।
अगर उसके अलावा ऑप्शन हमारे पास होते हैं -1, 1 और 2 का। -1 क्या करता है, एग्जैक्ट मैच ढूंढेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिल रहा तो उसके अगेंस्ट पे नेक्स्ट स्मॉलर आइटम वो सर्च करके वो डाल देगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट मैच देगा नेक्स्ट स्मॉलर आइटम के साथ। फिर +1 है, +1 भी यही करेगा, एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो वो नेक्स्ट स्मॉलर की जगह नेक्स्ट लार्जर आइटम देगा, अप्रॉक्सीमेट मैच देगा। फिर उसके बाद 2 है, 2 जो है वो वाइल्ड कार्ड मैच है, तो अगर हमें किसी वाइल्ड कार्ड को मैच करना है जिसका कोई स्पेशल मीनिंग हो तो उसके लिए हम 2 यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर्च मोड है, सर्च मोड क्या करेगा कि किस तरफ से हमें सर्च करना स्टार्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहता है, मतलब कि वो स्टार्टिंग से फर्स्ट आइटम से सर्च करना स्टार्ट करेगा। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं -1 का। -1 जो है रिवर्स ऑर्डर में सर्च करेगा, लास्ट से सर्च करना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट तक जाएगा। फिर उसके बाद 2 और -2 होता है, ये बाइनरी सर्च के लिए होता है। तो 2 के अंदर अगर इसके अंदर हमें जो हमारा एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो। फिर -2 भी बाइनरी सर्च होता है और इसके लिए हमें एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस होते हैं और मेनली हमारे पास हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, बाकी ऑप्शंस बहुत ही रेयरली यूज़ होते हैं। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें या तो ये ऑप्शंस डाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो एंटर करेंगे और हम देख सकते हैं कि एक्स लुकअप ने सीधा सीधा वैल्यू दे दिया जो कि स्ट्रेटजी। अब अगर मैं यहाँ पे ये ऑप्शंस हटा भी दूँ तो ये ऑप्शंस हटाने के बाद भी मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शंस अपने आप चूज़ हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर मैं कुछ लिखूँ। ये था एक्स लुकअप जो कि मैंने वर्टिकल टेबल के अंदर लगाया था। सिमिलरली मैं एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टल टेबल के अंदर भी लगा सकती हूँ। तो उसके लिए भी मैं सिंपली यहाँ पे एक्स लुकअप लिखूँगी। एक्स लुकअप लिख के लुकअप वैल्यू मेरी सेम रहेगी O2। उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे मेरा जो ये मेरे को वैल्यू लुकअप करनी है वो नेम के रो से करनी है, तो मैं नेम का रो चूज़ कर लूँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद रिटर्न एरे, रिटर्न एरे मुझे यहाँ पे चाहिए डेट ऑफ बर्थ की रो से, तो मैं डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लूँगी। उसके बाद सीधा सीधा मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। तो एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टली भी लुकअप कर सकता है और वर्टिकली भी लुकअप कर सकता है। तो जो वी लुकअप और एच लुकअप की लिमिटेशंस है वो एक्स लुकअप जो है ख़त्म कर देता है। जैसे कि जो लेफ़्ट टू राइट वाला लिमिटेशन है वी लुकअप और एच लुकअप में, एक्स लुकअप में ख़त्म हो जाता है। तो सपोज़ अब मेरे को यहाँ पे एक्स लुकअप के अंदर O2 वैल्यू लुकअप करनी है, मतलब कि राम की वैल्यू लुकअप करनी है, तो लुकअप एरे सेम रहेगा जो कि है नेम का, लेकिन इस बार मुझे लेफ़्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ़्ट करना है। मतलब कि मुझे जो रिटर्न एरे चाहिए वो मुझे एम्प्लॉय आईडी का चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न एरे एम्प्लॉय आईडी चूज़ करूँगी, ब्रैकेट्स को क्लोज करूँगी और एंटर करूँगी। अभी मैं इसको डेट से हटा के इसका डेटा टाइप जनरल कर देती हूँ। तो ये मुझे क्या दे रहा है, एम्प्लॉय आईडी जो कि है 132। तो ये बहुत आराम से रिवर्स ऑर्डर में भी लुकअप करके मुझे वैल्यू दे देता है, जो कि लिमिटेशंस हैं वी लुकअप और एच लुकअप की। तो एक्स लुकअप जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप को ईजिली रिप्लेस कर सकता है। अब ये तो था फर्स्ट सिंगल वैल्यू निकालने के लिए। तो इन लुकअप वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप तीनों से हमने सिंगल वैल्यूज़ निकाली। अब सपोज हमें मल्टीपल वैल्यूज़ निकालनी है, मल्टीपल कॉलम्स हमें रिटर्न में चाहिए वैल्यू के अगेंस्ट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वापस से मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगी और वापस से लुकअप वैल्यू चूज़ करके टेबल एरे चूज़ करूँगी। तो ये पूरा टेबल एरे मैं चूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। तो यहाँ पे मुझे सिंगल वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए, डेट ऑफ लिविंग भी चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स भी चाहिए, एज भी चाहिए। यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ लीव चाहिए, एज चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालूंगी। कर्ली ब्रैकेट्स डालने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉलम नंबर लिखूँगी जो जो मुझे चाहिए। तो मुझे एक तो सेकंड कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगी। फिर मुझे कॉलम नंबर 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगी। फिर मुझे कॉलम नंबर 6 चाहिए, तो मैं 6 लिखूँगी। फिर मुझे कॉलम नंबर 8 चाहिए, तो मैं 8 लिखूँगी। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर दूँगी, कॉमा डाल के एग्जैक्ट मैच यानी कि 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी मुझे सारी कॉलम की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी।
तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं वी लुकअप के थ्रू या किसी एच लुकअप एक्स लुकअप के थ्रू। तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डाल के अपना मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो जैसे ये वी लुकअप था, सिमिलरली मैं एक्स लुकअप से मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे निकाल सकती हूँ, इक्वल टू एक्स लुकअप लिखूँगी, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मेरी है सेम राम, और उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे नेम का है। अब यहाँ पे कोमा डाल के रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे मेरा मल्टीपल कॉलम्स मुझे चाहिए, जो कि है ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारे चारों कॉलम्स मुझे चाहिए। तो मैं चारों कॉलम्स को चूज़ करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगी। जैसे मैं एंटर करूँगी मुझे सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इजीली मल्टीपल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इनसे। तो एक फ़ायदा यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी बार फॉर्मूलेज लगाए हैं, मैंने मैनुअल लुकअप वैल्यू नहीं लिखी है। मैं यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकती थी, डबल कोट्स में राम डाल के ही मैं यहाँ पे लिख सकती थी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे O2 हटा दूँ, मैं डबल कोट्स डाल के यहाँ पे राम लिखूँगी, वो तब भी राम की वैल्यू को सर्च करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सेल चूज़ किया है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये सेल जो है रेफ़र हो गया उस फॉर्मूले के अंदर। अब मैं सेल के अंदर कोई और नाम लिखूँगी, सपोज़ मैंने यहाँ पे कपिल लिखा, तो जो फॉर्मूलेज हैं वो कपिल के नाम के अगेंस्ट की वैल्यूज देने लग जाएंगे इस सेल को छोड़ के, क्योंकि इस सेल के अंदर मैंने मैनुअल वैल्यू डाल रखी है। तो यहाँ पे राम की ही वैल्यू रहेगी, लेकिन जो बाकी के सेल्स हैं वो सारे कपिल की वैल्यू देंगी, क्योंकि वो सारे फॉर्मूलेज O2 सेल को रेफ़र कर रहे हैं। तो O2 सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसी के अगेंस्ट पे वो वैल्यूज़ लुकअप होके फॉर्मूले से आएगी। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूलेज को डायनेमिक बना सकते हैं अपनी अलग अलग वैल्यूज़ चूज़ करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ये थे हमारे अलग अलग तरीके के लुकअप। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।